आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको विवेकहीनता का दुष्परिणाम विषय पर पुस्तक विवेक की कसौटी गायत्री मंत्र के ही अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। जब हमारे सामने अनेक समस्याएं, विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं, तब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि इनमें कौन हितकारी है और कौन हित के विपरीत, कौन सही है और कौन गलत। ऐसी अवस्था में विवेक ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। जिसमें विवेक की कमी होती है, वे नाजुक क्षणों में अपना सही मार्ग निश्चित नहीं कर पाते और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसके कारण उन्हें पतन और असफलता के गर्त में गिरकर लांछित और अपमानित होना पड़ता है। मित्रों, जिनमें विवेक शक्ति का प्राधान्य होता है, वे दूरदर्शी होते हैं और इसलिए उपयुक्त मार्ग को अपनाते हैं। यही शक्ति साधारण व्यक्ति को नेता, महात्मा और युग पुरुष बनाती है। विवेक प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात रूप से वर्तमान रहता है। इस पर हमारे संचित और क्रियमाण कर्मों की छाया का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह किसी से कम और किसी में अधिक दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हम अपने संचित एवं क्रियमाण कर्मों से इतने अधिक प्रभावित रहते हैं कि विवेक की पुकार हमें ठीक से सुनाई नहीं पड़ती। यही विवेक हमारी वास्तविक मानवता का प्रतीक और सद्बुद्धि का द्योतक है। इसके अभाव में मनुष्य पशु या उससे भी गया बीता बन जाता है और स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अंततः सृष्टि के लिए एक भार एवं अभिशाप हो जाता है। मानव होने के नाते हमारा यह प्राथमिक कर्तव्य है कि हम इस विवेक को जागृत करें और उसकी आवाज को सुनना सीखें। संसार में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी मनुष्य इसकी कृपा के लिए ललायित रहते हैं। मित्रों, आत्मीय बहनों और भाइयों, इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य के लिए अपने विवेक की सदैव रक्षा करना परमावश्यक है। किसी स्वार्थ के लिए भी विवेक की हत्या करने से उसका कुफल भोगना पड़ता है। चाहे वैयक्तिक विषय हो, चाहे सामाजिक, चाहे राजनैतिक समस्या हो अथवा धार्मिक, हमको विवेक युक्त निर्णय का सदैव ध्यान रखना चाहिए। सदैव ध्यान रखना चाहिए। लकीर के फकीर बन जाने या बाबा वाक्यम प्रमाणम मान लेने से मनुष्य की बुद्धि कुंठित हो जाती है और वह गलत मार्ग पर चलने लग जाता है। इसलिए प्राचीन या नवीन कोई भी विषय हो, हमको उसका निर्णय उचित अनुचित, सत्य असत्य का पूर्ण विचार करके ही करना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। स्वाध्याय सत्संग का क्रम पूरा हुआ। चिंतन मनन आपका। ओम शांति। पुस्तक का भी समापन।